नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आजकल वक्त इतना ज्यादा बुरा चलने लगा है कि क्राइसिस के वक्त में भी आप किसी से मिलने नहीं जा सकते। एक तरफ कोरोना वायरस का डर है तो दूसरी ओर कुदरत भी नाराज है। कहीं बारिश, कहीं तूफान कहर ढा रहा है। 2020 ने 8 महीने में जो कुछ दिखाया वो लोगों ने अब तक नहीं देखा था, और ये 2020 अभी और क्या क्या दिखाने वाला है, ये सवाल सबको डरा रहा है। एक तरफ कोरोना परीक्षा ले रहा है तो एक तरफ कुदरत। कोरोना से पीछा छूटा नहीं है कि कुदरत की दोहरी मार केरल पर पड़ गई। 6 अगस्त और 7 अगस्त केरल की सबसे मनहूस तारीख थी, जब एक एक करके 2 बड़े हादसों ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। दोनों हादसों में जो एक चीज कॉमन थी वो थी कुदरत की नाराजगी, जिसका नतीजा जो सामने आया वो ये था। 6 अगस्त को भारी बारिश की वजह से इडुक्की में भूस्खलन हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अगस्त को कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान के रनवे से फिसलने की वजह से 18 की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों से केरल के अधिकांश जिलों में पानी कहर बनकर टूट रहा है। साल 2018 में केरल एपी सेंटर था। उस दौरान भी इतनी बारिश हुई थी जितनी पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी। एक बार फिर 2018 जैसी तस्वीर केरल से आ रही है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो और भी डरा रहा है। कहा जा रहा है कि केरल ऐसी एक और तबाही के मुहाने पर खड़ा है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल बारिश बड़ा मसला है और इसी वजह से कारीपुर एयरपोर्ट पर भी हादसा हुआ। विजिबिलिटी कम थी, जो पायलट के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुई। पायलट ने रनवे पर ओवरशूट कर दिया। टेबल टॉप रनवे था। नतीजा यह हुआ कि जहाज 3 टुकड़ों में बंट गया। कई की मौत हो गई, अभी भी कई घायल हैं। विमान हादसा तो 7 अगस्त की शाम को हुआ, लेकिन उससे पहले ही पानी की वजह से कोझिकोड में दर्जनों जिंदगियां दफन हो गईं। कोझिकोड से कुछ ही दूर मन्नार के राजमाला में भारी बारिश ने पहाड़ को हिला दिया। पानी की मार से किनारे पत्थर टूटते गए, पहाड़ धसकते गए। मुन्नार में एक जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। चाय के बागानों में काम कर रहे मजदूरों की बस्तियां इस मलबे में दब गईं। मजदूरों की 4 कॉलोनी और एक चर्च पहाड़ के मलबे में समा गए। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। यकीन करेंगे, इन मलबों में 4 कॉलोनियां और एक चर्च समा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। इस हादसे में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। Today we have got 2 battalions of NDRF also. So what we are planning is like we are dividing all these people into small sub teams, and then we will allow them each and every, one line each, and then we'll start the operation. अब सवाल यह है कि केरल जैसे राज्य जहां बाढ़ के हालात कभी कभी बना करते थे, उस राज्य में पिछले 3 सालों में पानी कहर बनकर क्यों टूट रहा है, इसकी वजह भी हमें पता चली। जिसमें पहली वजह पहाड़ों, जंगलों और झरनों की जगह कंक्रीट के मकानों ने ले ली। एक छोटा मकान बनाने के लिए 100 से 150 पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ी मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है। अगर बरसात तेज होती है तो पहाड़ी की पहाड़ी दरक जाती है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक और भारी बारिश के चलते केरल के कई जिलों में तबाही। इडुक्की में भूस्खलन के चलते मलबे में दबे 20 लोग, तो दूसरी ओर कोझिकोड में दर्दनाक विमान हादसा। साल 2020 ने केरल को ऐसी टीस दी है जिसका दर्द यहाँ के लोगों को लंबे अरसे तक सताता रहेगा। दिक्कत यहीं नहीं खत्म हुई है। भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणियों ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में करीब 9 जिलों में 9 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड शामिल हैं, जहां भारी बारिश की संभावना है। बहुत सी जगह के लिए वरदान होती है बारिश, लेकिन मुंबई के लिए बारिश एक अभिशाप है। इन तस्वीरों को देखकर बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाएंगे। एक एक वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि खतरा कितना बड़ा है। इस खतरे को महसूस करना है तो उस जगह पर खुद को रखकर देखिए और सोचिए कि आपके किचन में पानी ऐसे आने लगे तो मंजर कितना डरावना होगा। सच तो यह है कि मुंबई में एक बारिश में कई इलाकों के हालात ऐसे ही हो जाते हैं।
एक और तस्वीर देखिए, पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा है। सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। मुंबई में एक दिन की बारिश के बाद हालात कैसे हो गए, इन तस्वीरों को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। घर के भीतर का हाल देखिए, कांप जाएंगे आप। इन बच्चों को अपने बच्चों की जगह रखकर देखिए, फिर पता चलेगा कि चुनौती कितनी बड़ी है। बाहर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई पहाड़ी झरना। मुंबई में जब बारिश होती है तो कुछ इलाकों में हालात ऐसे हो जाते हैं। मुंबई की गलियों का हाल देखा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी रेस्क्यू के लिए निकली है। वीडियो इसी गाड़ी से बनाया जा रहा है। और जो मुंबई की सड़कों का हाल है वो भी देख लीजिए। मुंबई में जब बारिश होती है तो कमोवेश तस्वीरें एक जैसी ही होती है। फिलहाल मुंबई में बारिश बंद है, लेकिन खतरा बरकरार है। इस रिपोर्ट को दिखाने की जरूरत क्यों है, उसको समझना होगा। ये मानना होगा कि कुदरत के सामने इंसान की कोई बिसात नहीं है। इसलिए कुदरत के गुस्से की वजह को जानना होगा और इसे कैसे ठंडा करना है उसको भी समझना होगा। सवाल वही है कि एक बारिश में जान की आफत क्यों आ जाती है। मुंबई में अब तक बारिश की आपदा से बचने के इंतजाम क्यों नहीं हो पाया है। 20वीं सदी के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जरूरत। ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता करीब 25 मिलीमीटर पानी प्रति घंटे निकालने की है, जबकि भारी बारिश के समय जरूरत 993 मिलीमीटर प्रति घंटे तक की हो जाती है, जिसका अंजाम ऐसी तस्वीरें होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है उत्तरी मुंबई में बेतरतीब विकास। उत्तरी मुंबई यानी बांद्रा और कुर्ला के आसपास के बड़े इलाकों में बेतरतीब विकास। यहाँ बड़े बड़े भवन बगैर उचित ड्रेनेज सिस्टम के बना दिए गए। बगैर सोची समझी प्लानिंग के हुए इस विकास के कारण यहाँ कई जगह पानी निकासी के इंतजाम चोक हो जाते हैं। नतीजा सामने आती हैं ऐसी भयावह तस्वीरें। तीसरी वजह है मैंग्रोव इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचना। मीठी नदी और माहिम की खाड़ी के इलाकों में मैंग्रोव के जंगल हुआ करते थे, लेकिन बिल्डरों ने विकास की दौड़ में इनका विनाश किया। जमीन और समुद्र के बीच एक रक्षा कवच बनाने वाले मैंग्रोव के जंगलों का 40% हिस्सा 1995 से 2005 के बीच तहस नहस हुआ। जब कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत भी नहीं छोड़ने वाली। लिहाजा कुदरत का गुस्सा देख सकते हैं। एक बारिश में मुंबई के बेहाल होने की एक और वजह है प्रदूषण और बढ़ती आबादी। लगातार बढ़ती आबादी से पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ा है। आबादी बढ़ने के साथ प्रदूषण भी बढ़ा। नाले, नालियां और गलियां प्लास्टिक कचरे से पटी पड़ी। नतीजा ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाता है। इसलिए अब जरूरत है जागरूक रहने की, कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करने की, क्योंकि कुदरत नाराज होती है तो अंजाम हमें ही भुगतना पड़ेगा।